देवास जिले के बरौठा थाना क्षेत्र के जंगल में कथित धर्म परिवर्तन की गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मौके से 4 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक युवतियां इलाके में संदिग्ध रूप से रह रहे थे और वहां धर्मांतरण जैसा माहौल बना हुआ था। इस दौरान एक सौरभ बनर्जी नामक युवक जो पश्चिम बंगाल का निवासी है, अन्य साथियों के साथ फरार हो गया। बरौठा पुलिस ने मौके से कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी जब्त किए हैं। थाना प्रभारी अजय गुर्जर ने बताया कि मामला संदिग्ध है और जांच जारी है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। भैया बताएं, बड़ी संख्या में आप गांव के लोग यहाँ बरौठा थाने पर आए हैं, क्या है पूरा मामला? हम सब शुक्रवासा गांव के निवासी हैं। बरौठा थाना अंतर्गत पर्वतपुरा पंचायत के निवासी हैं और हमारे गांव में पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति है, सौरभ बनर्जी। सबसे पहले वो व्यक्ति अकेला आया और उसके बाद में इंदौर से कुछ कॉलेज के स्टूडेंट को, जो पत्रकारिता में स्टूडेंट हैं, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, डांसर है, उनको बहला फुसला करके कि हम गांव में किसी समाज सेवा के लिए चल रहे हैं, ऐसा करके वो लोगों उनको यहाँ बहला फुसला करके लाया। पहले उन्होंने टेंट तंबू में रहे, फिर उसके बाद उन्होंने लकड़ी के मकान वगैरह और ये बनाए। वहाँ सर्व सुविधा युक्त व्यवस्थाएं देता है। कम से कम 8-8, 10-10 हज़ार रुपये पर डे का उनका खर्च है। जब हमने पिछली बार कंप्लेन करी उसकी, तो पता चला कि उसने बताया अपने मौखिक कि उसने 5 साल में कम से कम 65 लाख रुपए खर्च कर चुका है वो हमारी पंचायत में। हमारे द्वारा पूछने पर कि ये फंडिंग आपके पास कहाँ से आती है, तो वो हम लोगों को जो अगर उससे कोई सवाल जवाब करता है, ऐसे लोगों से वो बातचीत नहीं करता है, आने नहीं देता अपने कैंपस में। अभी आपकी शिकायत को लेकर थाने पहुंचे, क्या अभी वो हमारे आदिवासी भाइयों का ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्म के प्रति भड़का रहा है। उन्हें बताता है कि राम सीता भाई बहन हैं और जो लोग पूंजीपति लोग बाग हैं, आप कोई मजदूरी करने की किसी के यहाँ मत जाओ। आप जो मजदूरी वगैरह कर रहे हो, जो आर्थिक चीज़ें मदद आपको लग रही है, तो आप मेरे पास आओ। आपकी जितनी भी आर्थिक मदद होगी मैं करूँगा, लेकिन आप इन लोगों के पास मत जाओ। फिर उस व्यक्ति की ज़मीन उन्होंने हड़प ली है। उसका ब्रेन वॉश इस तरह से किया है, अगर हम समझाने जाएंगे तो वो हमारे ही खिलाफ उनसे कंप्लेन करवा देगा। कौन से धर्म की बात करते थे ये? वो क्रिश्चियन धर्म की बात करते हैं। और अभी जो जगह जहाँ पे वो रह रहे हैं, वो जगह किसकी है? वो जगह हमारे गांव के एक भाई हैं, हमारे देवराज रावत, उनकी ज़मीन है। कितने समय से चल रहा है ये? पिछले 5 साल से वो लोग वहाँ रह रहे हैं। महिलाओं का भी बताया इसमें कम से कम वो 5 से 6 लड़कियां हैं, 8-10 लड़के हैं। जो लड़कियां और बदलती रहती है, समय समय पर अलग अलग लड़कियां आती है न, वहाँ समय समय पर आती हैं, चली जाती हैं, पर कुछ 5-7 लड़कियां तो हमेशा रहती है, जो कि बच्चे भी पैदा कर चुकी है बिना शादी के। किस प्रकार का ब्रेन वॉश करते हैं, कैसे करते हैं? बस उन लोगों को ऐसी चीज़ें समझाते हैं कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है, जो भी है वो हम ही हैं, आपकी जो भी सहायता लगेगी वो मैं करूँगा। आपने बजरंगबली को कभी देखा क्या? आप कुछ एक हमारे यहाँ बाई हैं, कमला बाई करके, जो हर बार नवरात्रि में माता जी की जोत जगाती थी। पिछले 3 साल से उन्होंने बजरंगबली के फोटोज़, मूर्तियाँ वगैरह फेंक दी अपने घर से। पहले आपने शिकायत की कहीं जाकर? इसके पहले हम आईजी साहब के पास, एसपी साहब के पास में, मुख्यमंत्री साहब के पास में सब जगह आवेदन दे चुके हैं। 2-2, 3-3 आवेदन हम दे चुके हैं। सुनवाई नहीं हुई पहले? कोई सुनवाई इसके पहले आज तक नहीं हुई। किस तरह का प्रलोभन है अभी आपको? अभी हमने आवेदन दिया है, अब हम यहाँ से कलेक्टर साहब के पास जाने वाले हैं। एक आवेदन वहाँ भी हम देने वाले हैं और हम कानून से यही गुजारिश करते हैं कि वो जितनी जल्दी हो हमारी मदद करे, क्योंकि हमारे गांव में उन्होंने हमारे पूरे पर्वतपुरा पंचायत में उन्होंने शुक्रवासा गांव को इसलिए चुना कि वहाँ अलग अलग कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो वो टारगेट कर रहे हैं आदिवासी लोगों को। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम नीलेश पटेल, मैं शुक्रवासा का ही निवासी। सर बताइए, आपके गांव का कुछ मामला आया धर्मांतरण को लेकर, आप बड़ी संख्या में थाने पर पहुंचे, क्या है पूरा मामला? सर, पिछले 4-5 वर्षों से कुछ लोग हमारे गांव शुक्रवासा में, जो एक मजरा टोला है जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पर 7-8 लोग पिछले 4-5 वर्षों से निवासरत हैं, जो आर्थिक सहायता के रूप में उन लोगों की मदद करते हैं। और कुछ खबरें ऐसी आई हमारे पास भी कि वो उन लोगों को बहला फुसला के, मतलब हमारे हिंदू धर्म से पथभ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या, और एक आपके गांव के व्यक्ति ने बताया कि वहाँ कुछ लड़कियां भी आती है जो अनैतिक काम करती हैं। हाँ सर, एक्चुअली मैं वहाँ से थोड़ा दूर गांव में रहता हूँ, तो वहाँ पे आवाजाही इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, तो वो थोड़ी जानकारी मेरे इससे बाहर है। सालों से रहते हैं? वो 4-5 वर्षों से रह रहे लोग थे ये? सर, वहाँ पे जो मेन मुखिया है उनको वो बताते हैं कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इसके पहले कभी शिकायत नहीं आई ऐसी? नहीं, शिकायत आती रहती है, वहाँ पे चर्चा भी होती रहती थी, लेकिन किसी ने कभी कोई आगे आने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने एक ग्राम पंचायत के नाम से समिति बनाई, तो इसमें पहले आपने
दस्तावेज चेक करे थे उनके ऐसा कुछ? नहीं, वो हमें जानकारी में ही नहीं है कि उन्होंने कब वो सब समिति बनाई। आपने धर्म परिवर्तन की बात करी, कौन से धर्म की बात कर रहे हो? हाँ सर, उसकी जानकारी है नहीं, क्योंकि वो उनको मुद्दा समय उनका हाँ उनका समय पे सर जैसे शिकायतें आती रहती है कि यार ये धर्म परिवर्तन करें, लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन उनसे हुआ नहीं है। किस तरह का लालच देते थे वो? हाँ सर, वो जैसे आर्थिक सहायता में मान लो किसी को पेंशन नहीं मिल रही तो 600 रुपये प्रति माह पेंशन दे रहे हैं, या उनको जो कभी शिक्षा के रूप में उनके बच्चियों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, या उनको नृत्य सिखा रहे हैं वहाँ पे। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम बलवान सिंह नागर, मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पर्वतपुरा। सर, बरोटा थाना अंतर्गत कुछ जंगल में से कुछ अवैध गतिविधियां करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा गया, धर्म परिवर्तन का भी इसमें मामला सामने आया, क्या है सर पूरा मामला? पिछले कई महीने से शिकायत मिल रही थी, ग्रामीणों द्वारा भी शिकायत की जा रही थी कि कुछ युवती युवतियाँ रह रहे हैं, अवैध गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। जिस संबंध में मैं राजस्व टीम को लेकर वहाँ पे पहुँचा, मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया एवं वहाँ उपस्थित 4 युवकों को थाने कथन हेतु बुलाया गया। उनके विस्तृत कथन लेखबद्ध किए गए हैं और उनसे फंडिंग आदि की अन्य पहलुओं पे भी जांच कर रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टि तक क्या लग रहा है, ये लोग कौन हैं और कितने लोग इसमें शामिल है? क्या और भी लोग फरार है सर? अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, इसकी जांच के बाद ही कुछ क्या कहूँगा मैं। सर, कुछ पश्चिम बंगाल से भी तार जुड़े हुए हैं सर इस मामले में? हाँ, वो एक सौरभ बनर्जी संचालित करता है वहाँ, हाउल ग्रुप करके, वो नहीं मिला था, कल इंदौर होना बताया है, उसको भी पूछताछ के लिए लाएंगे, उससे भी जानकारी करेंगे। सौरभ लोग सर जो गिरफ्तार है, इनके पास से कुछ दस्तावेज या कुछ डिवाइस वगैरह सब मिला है? हाँ, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको बुलाया गया है, उनकी जांच कर रहे हैं। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे, भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।